स्वयं को योगी बना करके संसार को योगी बना देना सरल है या विद्वान बन करके विद्वान बना देना सरल है संसार को। व्याकरण है, दर्शन है, वेद है। नहीं, एक तो है पहले कि योगी बनना, फिर सबको योगी बनाना। दूसरा है योगी तो नहीं बनना, चलो विद्वान बनना, वैसे सबको विद्वान बना देना। इनमें कौन सा सरल है? इसमें जो आया है कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, तो ये संभव है या असंभव है? मित्रस्याहं चक्षुषा, मित्रस्य चक्षुषा, ये संभव है असंभव है? असंभव है। तो भगवान क्या कर रहे थे उस समय लिखते समय? तो ऐसा वो सांख्य वाला सूत्र पढ़ लिया, अभी नहीं आया आपका। उपदिष्टे अपि अनुपदेश नास, क्या है वो? नाशक्य उपदेश विधि, नाशक्य उपदेश विधि, उपदिष्टे अपि अनुपदेश। जो उपदेश होता है वो अशक्य का होता नहीं है, और यदि कर दिया तो वो उपदेश नहीं है। फिर ये भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? कुछ इसके अंदर वो वाले बना दे, कुछ वो उसमें नहीं। बनाने का कहा है, होने का नहीं कहा है। कृण्वन्तो विश्वम, कृण्वन्तो करो, सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। विधि लिंग है ये। नहीं, ये है कि ऐसा जो कहा गया है, जो भी, चाहे जैसे योगी बनाने की है, तो अपने आप तो चलो बन भी जाए, लेकिन दूसरे को कैसे बना देगा वो? दूसरे बन जाएंगे सारे क्या? योग मार्ग में कुछ हद तक है। एक धनवान सबको धनवान बना सकता है, बन के क्या? तो इसमें एक और होता है, नियम होता है, क्या है वो भूल गए। अनर्थकम ही ज्ञापकम भवति, ये नियम होता है, एक न्याय है। अनर्थकम ही ज्ञापकम भवति, यानी किसी शिष्ट का उपदेश है, वचन है, अथवा सुनने वाला भी जिसका अर्थ समझ रहा है, और बताने वाला भी जो बोलना चाह रहा है, तो शब्दों से दोनों ही अगर समझ रहे हैं कि ये अनर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, और आपत्ति नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो वाक्य क्या होता है? फिर ज्ञापक होता है, नहीं अनर्थक हो गए। जैसे किसी ने कहा तू गधा हो जाए, गधे हो क्या? वो कहने वाले का क्या अर्थ है? ये गधा अर्थ है क्या वो? यानी कि ना तो वो होगा बनना हो, ऐसा हो सकता है, नहीं कहने वाला मानता है कि ऐसा हो जाएगा। बच्चे बहुत सारे जब तंग करते हैं तो माता जी बोलती मर जा, मर क्यों नहीं जाता? पिता भी बोल देता है मर जाए तो उनका अर्थ होता है क्या? वो नहीं होता, मरना अर्थ होता नहीं है, लेकिन बोलना तो होता ही है ना। माता
तो जहाँ भी नहीं, बहुत जगह ऐसा होता रहता है प्रयोग व्यवहार में, आपस में भी एक दूसरे को करते ही रहते हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं जिसके कि अर्थ असंभव है लेकिन प्रयोग उसका स्वीकृत होता है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो वाक्य ज्ञापक हो जाता है। अष्टदेयिक सूत्रे गांग कुटादिभ्यो णित ङितवत हो जाता है। वहाँ कोई प्रत्यय है, कित है तो भी ङित हो जाता है, जो ङित नहीं है वो भी ङित हो जाता है। तो उसने कहा कि आचार्य ने ऐसा क्यों पढ़ दिया, वो तो है ही ङित, तो ङित कैसे हो जाएगा वो। तो उसने कहा कि वत होता है, ना कि वही हो जाता है। ये नहीं पढ़ाएगी वही हो जाए और उसका अर्थ लिया जाता है। अथवा उसी प्रकार निरर्थकम ही ज्ञापकम भवति। ये तो आचार्य को भी दिख रहा है कि नहीं होता है, फिर भी उसने पढ़ा है, इसका मतलब है कि वो ज्ञापक है, कुछ और कह रहा है। ऐसा ही यहाँ विधान भी जो होता है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, इसके दो अभिप्राय हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि हर कोई व्यक्ति योगी बने और दूसरे को बना देगा। सबको तो बना देगा, कभी भी संभव नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे को कभी बना दे, सबको अपने आप बन जाए ये बहुत है, अपने आप भी नहीं बनता है। ऐसे कोई विद्वान है वो भी अपने आप बन जाए ये बहुत है, दूसरे को तो बना ही नहीं सकता, सबको कोई कोई बनता है। लेकिन इसमें फिर है कि कार्य करते समय हमको अपने मन में कहीं अवकाश नहीं रह जाए, छिद्र नहीं रहना चाहिए। पहले से अगर वो अवकाश मान के चलेगा, छिद्र रखेगा, तो उसमें फिर क्या होता है, राग द्वेष साथ में ही हो जाएंगे। मैं ही केवल बनूंगा इतना कहते ही दूसरा नहीं बनाएंगे, दूसरा ना बने, दूसरे को नहीं बनाना है। तो इतना कहते ही अब उसको अहंकार हो जाएगा, या तो राग उसको हो जाएगा, दूसरे से द्वेष हो जाएगा। क्योंकि बाधित अवस्था में ही व्यक्ति फिर ऐसा सोच सकता है, केवल अपने लिए। स्वयं के लिए कभी भी कुछ भी नहीं सोचा जाता है। अपने लिए केवल कोई सोचता है तो निश्चय से वो असुर होगा, फिर उसमें आसुरी भाव आ जाएंगे, स्वार्थ के भाव आ जाते हैं। इस कारण से कोई भी यहाँ की जो उन्नति है या ऐश्वर्य है, वो कभी भी केवल अपने लिए होवे ऐसा नहीं विहित होता है। अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी करना है, बस इतना ही होता है। वो सबको अर्थ वहाँ दूसरों को भी है, बस एक स्वयं हो गया, एक दूसरा हो गया, यही सब है। तो पक्ष मात्र सबके अंतर्गत आ जाते हैं। संख्या वहाँ अभिप्रेत नहीं होती है, केवल अपने से अतिरिक्त भी होना चाहिए बस। अब अपने से अतिरिक्त जितना होगा उसमें कोई सीमा नहीं रहेगी, जितना हो सकता है वो होता रहेगा, करता रहेगा उसको। उसकी सीमा नहीं बना सकता है कि 2 को कर दूंगा, 4 को कर दूंगा। सीमा बनाया तो फिर वहीं के वहीं आ जाएगा, फिर हो जाएंगे ये तो मेरे हैं, ये नहीं है, इसने किया है मेरा, इसने नहीं किया था, इसका नहीं करूँगा। तो राग द्वेष की जो स्थिति होगी वो सीमा बनाते ही आ जाएगी उसमें। तो उस राग द्वेष से हटने के लिए
इस प्रकार की ही प्रवृत्ति या भावना या संकल्प करने होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अपने साथ साथ दूसरे का जब करना है तो जानबूझ करके दूसरे का अनिष्ट हम नहीं करेंगे विहित रूप में। अपने लिए हो सकता है हम गलत भी कर सकते हैं। कई काम ऐसे होते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तुझे क्या मतलब है इससे, मेरी हानि होगी। लेकिन अपनी मान लो वो कार्य हानिकारक है तो अपने लिए तो फिर भी साहस कर भी लेंगे, लेकिन दूसरे से नहीं करा पाएंगे। तुम्हारी ये हानि होगी और ये काम कर लो, ऐसा किसी की हिम्मत होगी करने की? अगर कोई नहीं कह सकता है। यानी अगर ऐसा कहता है तो निश्चित ही द्वेष है उसमें, हानि मान रहा है और फिर करवा रहा है, तो वो तो बहुत दुष्ट व्यक्ति होगा। फिर वो अच्छा व्यक्ति हो ही नहीं सकता कभी। हानि जानते हुए भी किसी को प्रेरित करे ये काम कर लो, तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो उसमें अब ये भी होगा कि अपने लिए जब हम कर लेते हैं तो दूसरों के लिए करने लगते हैं, तो उसमें अतिरिक्त सामर्थ्य की अपेक्षा होती है। और अपने काम तो हम जैसे तैसे निकाल भी लेते हैं, लेकिन दूसरे के लिए फिर एक होता है सामान्य नियम बनाना पड़ता है, उसमें अतिरिक्त सामर्थ्य चाहिए। जितने से अपने काम हुए हैं उतने से दूसरे के लिए नहीं हो पाएगा। उसके लिए अतिरिक्त बुद्धि चाहिए, साहस चाहिए, ऊहा चाहिए, जो भी साधन चाहिए सब के सब अतिरिक्त लगते हैं। उसमें फिर क्या होता है कि अब अपने लिए किया है तो वो स्वार्थ अहंकार आदि के वहाँ अवकाश रहते हैं, और दूसरे के लिए अब करेगा तो क्या होगा, वो टूटेगा उसका। क्योंकि किसी को ये नहीं दावा कर ही नहीं सकता ना, मैं तुझे बना ही दूंगा योगी, मैं तुझे विद्वान बना ही दूंगा, ऐसा कोई शर्त वो नहीं कर सकता है, प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। नहीं, प्रयास में करूँगा इतना तो कर सकता है, बना ही दूंगा, कर ही दूंगा पूरा, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए नहीं होता है कि पता नहीं कितने उसमें साधन चाहिए, उसकी सीमा नहीं रह पाती। सामने वाला बनेगा कि पता नहीं अब नहीं बन पाए, वही बीमार हो जाए, उसकी बुद्धि बिगड़ जाए, अन्य किसी की उसमें आ जाए, ऐसे पता नहीं कितनी सारी संभावनाएं होती है जो कि दूसरा व्यक्ति आवश्यक है कि नहीं कर लेगा, जरूरी नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर उसने ये मान लिया ये तो होगा ही होगा, तो ये भी उसका मिथ्या ज्ञान रहेगा पहले, मेरा हो गया है मैं तो इसका करा ही दूंगा। तो वहाँ उसमें अभिमान रहता है। जब कराने लगता है तब आता है उसको, अरे ऐसा भी होता है या नहीं भी होता। अपने स्वामी जी देते थे उदाहरण, जब मैं वो करता था तो मुझे लगता था पूरे संसार को योगी बना दूंगा, फिर थोड़े दिनों के बाद लगा कि आधे को बना सकते, फिर थोड़े दिनों में लगा कि कुछ को बनाया जा सकता है, फिर अंतिम में लगा कि कोई बन जाएगा जरूरी नहीं है, बस करते रहो। ऐसे ये क्या होता है, एक आवेश भी होता है, आवेग भी होता है, अहंकार उसमें प्रबल रहता है, बाद में वो ठीक हो जाता है। दूसरों के लिए जैसे ही हम बनाने लगते हैं, योजना करने लगते हैं, तो उसमें अनेक संतुलन बनाना होता है। तो उससे जो भी होगा अपने आप को फिर या तो बहुत सशक्त करना पड़ता है, थोड़ी सी भी उसमें नहीं रहनी चाहिए कि पता नहीं होगा तो क्या होगा। पूरा आत्मविश्वास रखना होता है दूसरे को कराने के लिए। अपने आप करने के लिए उतने आत्मविश्वास की नहीं होती अपेक्षा जितना कि दूसरे को कराना है।
इस कारण से एक तो अतिरिक्त सामर्थ्य की स्वतः प्रवृत्ति हो जाती है, या करना ही करना होता है अगर दूसरे को साथ लेके चलते हैं तो। इसलिए पूरी तरह से उन्हें बिना छिद्र करके चलने की होती है। उसमें फिर पूरी शक्ति हम लगाते हैं, पूरा आत्मबल लगाते हैं, बुद्धि का भी पूरा जितना होता है प्रयोग करते हैं जब दूसरों को साथ लेके चलते हैं। और दूसरा ये होता है कि यहाँ जो जितने भी विधान हैं, हर में क्या होता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा सब जगह होती है। एक व्यक्ति योगी बन गया, अब उसको जैसे ही संसार में उतरेगा उसके हजारों प्रतिद्वंदी आ जाएंगे, विरोधी आएंगे, शत्रु आएंगे, अब उसको नष्ट करने वाले आएंगे। अकेले अगर एक गुफा में बैठा है तो कुछ नहीं होगा उसका, लेकिन जैसे ही घोषणा करेगा वो जैसे आया ना कि गाय हाँक ले चल, याजवल ने कहा कि चलो गाय हम तो ले जाते हैं, उसके पहले कोई नहीं बोल रहा था कुछ, जैसे उसने कहा कि ले चलते हैं उसके बाद खड़े हो गए सारे। तो ऐसे यहाँ कोई व्यक्ति अगर बन गया अपने आप, लेकिन वो घोषणा नहीं कर रहा है, तब तो कोई नहीं आएगा उसके सामने। लेकिन जैसे ही घोषणा करेगा ये होना चाहिए, ऐसा होगा, नहीं 10 प्रतिद्वंदी विरोधी उसके सामने आ जाएंगे। तो अब क्या होता है कि इस स्थिति में उस व्यक्ति में धीरे धीरे फिर यही लगता है कि वस्तुतः यहाँ कुछ हो नहीं सकता। अपनी उपलब्धियाँ अगर हो गई, सफलता मिल गई, तो यहाँ जमे रहने की इच्छा हो जाएगी। लेकिन संसार का स्वभाव इसके विपरीत है। यहाँ कोई भी कितना ही समर्थ हो जाए, कितना ही गुणवान हो जाए, कितना ही ऐश्वर्यशाली हो जाए, यहाँ किसी के सामर्थ्य की नहीं है रहने की ठीक ठाक सुख से शांति से कोई यहाँ रह नहीं सकता है, कितना ही योग्य हो जाए वो। जो जितना अधिक यहाँ योग्य होता है उसके ऊपर उतने अधिक विपत्ति आती है, यहाँ उतने अधिक विरोध होता है, उतने अधिक मतलब उसके नाश की स्थितियाँ बनती है। तो ऐसी स्थिति में अब व्यक्ति को तब लगता है कि वस्तुतः संसार रहने की जगह नहीं, करने की नहीं जगह है कुछ। इतनी योग्यता होने के बाद अगर व्यक्ति बाहर के लिए नहीं करेगा, अब उसको लगेगा कि सब तो ठीक ठाक है, यहाँ तो कोई बाधा नहीं, कोई कष्ट नहीं, सब ठीक है ये। लेकिन जैसे वो पैर बाहर रखता है उसको लगने लग जाता है कि नहीं ये पर्याप्त नहीं है और इससे कुछ होने वाला नहीं है बस, जो कि संसार का वास्तविक स्वरूप है वो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब दूसरे के लिए करने लगेगा तो अब उसके चित्त में जो भी थोड़े मोड़े बचे थे, राग द्वेष की स्थिति थोड़ी मोड़ी जो बची थी वो सब साफ हो जाएगी, पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएगा कि कुछ नहीं होता यहाँ, चलो शांति से यहाँ से चलना ही उचित है। तो इसीलिए विरोधात्मक विधियाँ भी होती है यहाँ। केवल अपने लिए कर लो, अपने लिए कर लेना चाहिए, ऐसा विधान होता नहीं है कभी। सभी के लिए नहीं, दूसरों के लिए करने का होता ही होता है। अगर नहीं करता है तो या तो पूरा ही नहीं हुआ, और दूसरे का पूरा कर लिया अपना और नहीं करता है तो उसमें फिर ना होने पर भी राग द्वेष हो जाएंगे, और करने लगेगा तो कोई संभावना उसकी नहीं बचती है, फिर वो निष्कलंक उसको होना ही होना है। अंदर से उसकी हो जाएगी कि बस अब और कुछ करने लायक यहाँ नहीं रहा, तो तभी वो दूसरे को भी बता पाएगा ऐसा।
नहीं तो उल्टा पढ़ा देगा वो। ये तो बहुत ठीक है, अच्छा है, शांति से रहो, अपना खाओ पियो, सब कुछ यही है, वो यही उपदेश करेगा। यानी जो व्यक्ति ऐसा उपदेश कर रहा है, समझ लो अभी अधूरा है, अधूरा है उसका ज्ञान। और जो काया दुर्बल है वो भी यही कहेगा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, तो उसकी भी बात प्रमाणिक नहीं होती है। प्रमाणिक उसी की होगी जो कर चुका है पहले और फिर बता रहा है कि इसमें कुछ नहीं होता है। सब कुछ करने के बाद अगर वो कह रहा है कि नहीं कुछ है तो वो ठीक है। बिना किए कोई कह रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। करने के बाद कह रहा है कि सब कुछ है तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यवहार में ऐसा नहीं कर सकता, सिद्ध कोई नहीं कर सकता। इसी कारण से शास्त्र में यानी जो भी जितने लौकिक परक विधान होते हैं वो केवल अपने लिए नहीं होते हैं, दूसरों के लिए होते हैं साथ में, और करना भी आवश्यक होता है। बाहर आके हाँ, यानी उसकी प्रामाणिकता वहाँ नहीं होगी, बाहर आके ही होगी। जो बालूमन मिलेंगे तब नहीं। हाँ, तब उसको भी वो पक्का होगा। वैसे पता तो चल जाता है वहाँ हो गया है, लेकिन फिर भी वो हो गया है, वो अभी मन में है। बाहर आने के बाद पूरा होगा, उन्हें प्रमाणिक तब होगा। परीक्षा एक तरीके से। हाँ, यानी कि परीक्षा आपने याद कर ली, लगता है तो है ना मैंने सब लिख दिए। लिखने के बाद भी जब संचिका में वो अध्यापक देख लेगा, तब प्रमाण। उसके बाद ही प्रमाणिक माना जाएगा कि आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। भले ही लिख दिया ठीक, लेकिन दूसरा जब तक नहीं कर देता है कि ठीक है, तब तक वो थोड़ा सा संशय वाला रहेगा। तो ऐसे इसमें भी हो जाता है। ध्यान है, समाधि है, उपलब्धि है, जो कुछ भी है करना होता है एकांत में, लेकिन फिर भी उसको समाज में लाना ही आना पड़ता है। उसके बिना उसकी पूर्णता मानी नहीं जाती है, होगी नहीं। तो अभिप्राय ये होता है कि हमको इसी रूप में तैयारी करनी होती है, पूरी शक्ति लगा करके इस कार्य को करना है, अपने लिए भी करना है, दूसरे के लिए भी करना है। अब ये होगा कि कितना होगा ये अलग बात है, लेकिन करना है दूसरे के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी करना है। ऐसा मान करके चलना करना चाहिए।